मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न साय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी सुरेंद्र बाबा, परमादरणीय विनोद बाबा, संत मत के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा हम लोगों ने योग और ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुने। मंत्र आया ओम प्रहंसास त्रिफला भग्नुवक्षमादस्तं विरशगणा आयाशो अंगोषिणं पवमानं शखायो दुर्मर्खं बाणं प्रवदन्ति साकम्। वेद भगवान उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? तो कहते हैं कि जिन्होंने दूध में मिले वे नीर को अलग कर देते और क्षीर को अलग कर देते हैं, ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, इनसे योग सीखना चाहिए। दूसरा मंत्र क्या है? ओम स्वयोजतुर्गास्य ज्योतिं वृथा कृटिन्तं मिमितेन गावः परिणसं कृणुते तिग्मशृंगो हरिर्दादृश निक्तमृजः। वह ईश्वर कैसा? तो कह रहे हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि वह ईश्वर जो है हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाकें मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक प्रकार का झूठी खेल करना है। इनसे वो नहीं जाना जा सकता। आज समस्त दुनिया में किसका प्रचार हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो समस्त दुनिया में प्रचार हो रहा है आँख से पूजने वाला का, कान से पूजने वाले का, नाक से गंध लेने वाले का, जीवा से स्वाद लेने वाले का। इन्हीं इंद्रियां संबंधित बातें ही वह करता है, मन से साधना करने वाले का। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इनसे जो पूजा पाठ करते हो झूठ एक प्रकार का खेल कर रहे हैं। अब खेल खेलना है कि पूजा करना है, क्या करना है? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आराधना में और खेल खेलने में बड़ा अंतर है। संतों ने कहा झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले वंचित लाए होते होते हुए जाए। लेकिन झूठ मूठ भी क्या खेल रहे हैं? तो ईश्वर के संबंध में
पूजा करने किसको जा रहे हैं? भाव के लिए जा रहे हैं, ईश्वर की आराधना करने जा रहा हूँ, भाव से पूजा कर रहे हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा कि भक्ति प्राण ते होत है, मन से कीजिए भाव। जितने भी हम काम करते हैं भाव से करते हैं, मन से कर रहे हैं। अब भक्ति किससे होती है? तो कहा भक्ति होती है प्राण से। संतों ने कहा जब तक प्राण को हम जानेंगे नहीं तब तक भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं? भाव से करते हैं, मन लगाते हैं, उसमें इंद्रियां लगाते हैं। तो संत कहते हैं कि मन इंद्रियों के द्वारा भाव किया जाता है। जैसे आपके यहाँ कोई जाते हैं तो आप उनके भाव से आदर करते हैं। भगवान की मूर्ति आपके यहाँ, तो भाव से आप पुष्प चढ़ाते हैं, भाव से आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, भाव से आप मिठाई चढ़ाते हैं, ये भाव है। लेकिन संतों ने कहा भक्ति की जब बारी आएगी तो प्राण से करनी पड़ेगी। अब रह गई बात, ये बात केवल संत कबीर साहब कर और कोई करे? तो गोस्वामी जी महाराज कब नहीं है, उन्होंने भी कहा कि 13 से 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवान, मन वचन कर्म अगोचर व्यापक व्यापक। ये भी कह रहे हैं कि 3 अवस्थाओं से ऊपर उठो, और 3 अवस्था जब ऊपर उठेंगे तो क्या होगा? 10 इंद्रियां छूटेगी पहले, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये छूट जाएगी। और तब जब चलेंगे तो 4 इंद्रियों का सहारा रहेगा। किसका किसका? मन का, बुद्धि का और चित्त और अहंकार का। इन चारों के सहारा से ऊपर उठेंगे। तो संत महात्मा गण कहते हैं ये जो हम लोग कर रहे हैं हाथ से, पैर से, मुंह से, ये जो आँख से करते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति की शुरुआत अभी आपकी हुई नहीं है। गोस्वामी जी महाराज करें क्योंकि 3 अवस्था में रहने पर भक्ति की शुरुआत नहीं की जाती है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि 4थी अवस्था से भक्ति की शुरुआत होती है। तो 4थी अवस्था क्या हो गई? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा 4थी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय की शुरुआत कहाँ से होती है? ऋषियों ने कहा कि तुरीय की शुरुआत होती है जब दोनों दृष्टि की धारें जोड़ते हैं और जुट जाती है तो तुरिया शुरू हो गई। और जब तक नहीं जुटी है तब तक तुरीय के बारे हैं हम। तो संतों ने कहा कि भक्ति कहाँ शुरू हो गई? तुरीय से। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि भक्ति की शुरुआत किन किन लोगों ने कर लिए हैं, ये अब दिमाग लगा सकते हैं आराम से। मेरे अनुसार नहीं, समझिए महाराज के अनुसार। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति की वहाँ से शुरुआत होती है। अब वहाँ से शुरुआत कहाँ कहाँ जाते हैं? कब भक्ति की जो शुरुआत की स्थिति है तो पहले बेचारे क्या करता है? तो निशा का प्रकाश देखता है। निशा मतलब रात्रि, रात्रि का प्रकाश देखता है। तो इससे क्या होता है? रात्रि का प्रकाश देखने वाला व्यक्ति सोचते होंगे कि हम सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर गए। लेकिन आपके रामचरितमानस में वर्णन है, आप देखिएगा नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति का जब वर्णन, उसी के बगल में टिप्पणी दिया हुआ है। उस टिप्पणी में है, गुरु महाराज कहते हैं कि जब साधक पूर्ण प्रकाश लिए चीज देखता है तब उन साधकों का स्थूल शरीर छूटता है। अर्थात चकमक देखते हैं तो इससे स्थूल शरीर नहीं छूटता, बिजली छटकती है इससे स्थूल शरीर नहीं छूटता। पूरा प्रकाश लिए जब उदय होता है तब क्या होता है? तो चंद्रमा के समीप और इधर से बिंदु पूर्ण प्रकाश लिए होता है। साधक आगे बढ़ता है तो स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म में प्रवेश करता है। वहाँ क्या देखता है वो? तो संतों ने कहा कि निशा का प्रभात, निशा का प्रकाश खत्म, सूर्य का दिन का प्रकाश आप देखना प्रारंभ किए। और दिन के प्रकाश देखने से क्या होगा? तो परम संत तुलसी साहब ने कहा यहाँ तक मन बुद्धि हिराने की संभावना है। इसलिए उन्होंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, दरिया साहब करे हैं। लेकिन इन्होंने कहा
कि सहस दल, इसको सहस दल कहते हैं। निशा के प्रभात जहाँ तक रहता है, चंद्रमा इत्यादि रहता है, इसको सहस दल कहते हैं। कहते हैं कि सहस दल कमल के पार में मन बुद्धि हिराना हो। तो सहस दल को पार किया तो क्या मिलेगा उनको? त्रिकुटी मिलेगा। और दरिया साहब कह रहे हैं कि मन बुद्धित अहंकार की त्रिकुटी लग है दौड़, जन दरिया इनके परे रंग ब्रह्म की ठोर। तो ये सब रास्ते से गुजरते हैं। ये दो तो हमारा सूक्ष्म ध्यान से, अर्थात सूक्ष्म सगुण रूप के ध्यान से पार हो गया। यूँ कह लीजिए कि सूक्ष्म भी है, सगुण भी है और रूप ध्यान है। बिंदु ध्यान को सूक्ष्म सगुण रूप ध्यान कहा जाता है। अब जो आगे की प्रक्रिया आई तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो संतों ने कहा अब सूक्ष्म सगुण अरूप की साधना करनी पड़ेगी। जब सूक्ष्म स्वरूप अरूप की साधना करेंगे तो वहाँ देखना नहीं पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो संतों ने कहा तब कहाँ जाएंगे? वो कहा सुनने में जाएंगे। किसके जरिए से? सुनने के जरिए से। सुनने के बाद महाशून्य आता है, भंवर गुफा आता है, फिर तब आपका सत्यलोक आता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं इस तरह से तो पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचा कौन? 10 इंद्रियां काम नहीं आई, लेकिन मन का उलटना हो गया तो सूरत काल आ गया। लेकिन सूरत के संग में 3 इंद्रियां और कौन कौन? बुद्धि, चित्त और अहंकार। ऋषिगण कहते हैं कि ये सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति तक चारों इंद्रियां का अस्तित्व रहता है और वहीं से अपने अपने समष्टि रूप में जाकर के विलय हो जाता है। कब? जब हम परमपिता परमात्मा के शब्द को सुनते हैं तब। यानी अपने पिता की आवाज़ सुनने पर, ध्यान दीजिएगा, अपने पिता की बात सुनने पर ये चारों इंद्रियां अपने अपने समष्टि रूप में जाकर के विलय हो जाती है और स्वयं का ज्ञान करते हैं, फिर परमात्मा ज्ञान करते हैं। तो संतों ने कहा कि ये तो मन से भी नहीं हुआ, बुद्धि से भी नहीं हुई, चित्त से भी नहीं हुआ, अहंकार से नहीं हुआ, तब किससे भक्ति हो गई? केवल स्वयं आप से। आपके अलावा तो और कोई नहीं। संतों ने कहा आप ही उस भक्ति को कर, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। इसी भक्ति का नाम है निर्गुण भक्ति और इसी भक्ति का नाम है स्वतंत्र भक्ति। संतों ने कहा जब तक हम चारों इंद्रियों से अलग नहीं होते तब तक स्वतंत्र भक्ति हम नहीं कर सकते। संत महात्मा गण कहते हैं जब स्वतंत्र भक्ति करेंगे तब क्या होगा? तो कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब संपूर्ण सुख मिलेगा। और पहले चाह लीजिएगा सुख मिल जाएगा, संपूर्ण संभव नहीं है। तो कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संगण पावहि प्राणी। तो सत्संग से तात्पर्य क्या? अब सत्य का भी संग हो गया। तो क्या हो गया? सत्य का संग क्या हो गया? तो सारे सुख का खान मुझे मिल गया। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि हम लोगों को यह भक्ति करने के लिए किससे शुरू करना पड़ेगा? तो कहा तुरय से शुरू करना पड़ेगा। और हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा सुनो जी, प्राण असबंधन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या करो नित भाई। और सुन लीजिए, संत कबीर साहब कहते हैं जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे। अगर जिनकी सूरत उस बिंदु पर जम गई है उन्हें व्यक्तियों को शब्द की प्राप्ति होती है। जब तक बिंदु पर दृष्टि नहीं जमेगी तो वो जो प्रकाशमय बिंदु है, प्रकाश में जो शब्द है उसकी प्राप्ति नहीं है। प्रकाश में शब्द का चर्चा किसने किया है? श्वेत शब्द की चर्चा किसने किया है? इसको जानना चाहिए। संत गुलाल साहब का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। उन्होंने कहा बैठ अंदर देख कंदर, कंदर में गुफा, बैठो अंदर में कंदरा को देखो। कंदरा मतलब कौन सा? बिंदु को देखो। का बैठ अंदर देख कंदर, जहाँ जिए का वास। जीव का वास कहाँ है? बिंदु मध्य जीवात्मा का, जहाँ जिए का वास। अब क्या मिलेगा? तो कहा श्वेत शब्द निवास। उन व्यक्तियों का निवास कहाँ होगा? श्वेत शब्द में।
संत महात्मागण कहते हैं कि दो तरह का शब्द, एक अंधकार का शब्द और दूसरा प्रकाश का शब्द। तो संतों ने कहा प्रकाश का शब्द ही सार शब्द को पकड़ाता है, इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, साधना करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। संत महात्मागण कहते हैं तब आपकी भक्ति जब होगी, और भक्ति की पूर्णता कहाँ होगी, तो संतों ने कहा अपना पहचान में और परमात्मा का पहचान में। जैसे अपना पहचान के परमात्मा का पहचान कर लिए, आपका झीना पर्दा समाप्त होगा और परिणाम ये होगा कि आपकी भक्ति पूरी हो गई, अब आवागमन आपका नहीं होगा। तो इसी क्रिया को करने के लिए हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं। गुरु महाराज ने बड़े सोच विचार के सारी बातें रखी, इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ करना है हम लोगों को, तो ये काम बराबर होते रहना चाहिए। पहले तो हमारे गुरु महाराज जब शिविर लगाते थे तो केवल लकड़ी का प्रबंध कर देते थे और मिट्टी का बर्तन, यही काम था। और घर से लोग दाल चावल आटा सब्जी ला करके भोजन बना करके साधना करते थे। आज सारी सुविधा मिलने के बावजूद भी उस तरह का लगन नहीं देखने को मिलता है। संत महात्मागण कहते हैं क्या कारण हो गया? कारण ये हो गया कि हमारे मन में विकृतियाँ पहले से ज़्यादा आ गई। संतों ने कहा इन विकृतियों से अगर अपने आप को हटाना चाहते हैं तो ध्यान के प्रति भूख को जगाइए। एक ही शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान के प्रति भूख जगाइए। जिस प्रकार से भोजन के जब भूख लग जाती है तो छटपट करने लग जाते हैं, उसी प्रकार से जब ध्यान के प्रति भूख जग जाएगी तो आप ध्यान किए बिना नहीं रह पाएंगे। मैं महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज की बात रखता हूँ। वो सेवा करते थे, सेवा जब करते थे तो कभी कभी सेवा करते करते विलम्ब हो जाता था। विलम्ब हो जाने के बाद कभी कभी 10 बजे 11 बजे स्नान करने का मौका मिलता था। तो उनका नियम था कि चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे कुछ ही बजे मुझे बैठना है। भोजन लोग निकाल के रख देते थे, कभी नहीं भी निकालते थे, लेकिन घंटों देर बैठ के बाद आते थे तो कभी देखता है कुछ मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि जिनको भक्ति की भूख अर्थात ध्यान की भूख लग जाएगी, वो संसार की चीज़ों की भूख को मिटा कर रहेंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि हमें भक्ति की भूख जगानी है, ध्यान की भूख को जगानी है। और ध्यान की जहाँ भूख जग गई तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। और जब तक इसकी भूख नहीं जगी है तब तक बाहर की भूख तो लगी रहेगी, क्योंकि बाहर की भूख छोड़ने वाली नहीं है, सारी इंद्रियां आई है। संत महात्मागण का संत कबीर साहब ने कहा पांचों कुतिया राम की सदा करत भजन में भंग, इन्हें रोटी देकर भजन करो निसंग। कहा पांचों कुतिया राम की है, इसको क्या करो, रोटी डाल दो आराम से और निसंग भजन करने की चेष्टा करो। निसंग भजन कब करेंगे? ऋषि मुनिगण कहते हैं निसंग भजन होता है जब सबका संग छूट जाए तब। सबका संग मतलब सारी इंद्रियों का संग छूट जाए तब निसंग भजन हो गया। और जब तक सारी इंद्रियों का संग नहीं छूटा है तब तक निसंग भजन नहीं है। तो प्रयास करना पड़ेगा हम लोगों को कि अंतर साधना की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। इसलिए हम लोगों को ये ख्याल करने का प्रयास ये होना चाहिए कि हम नित्य दिन बैठें। शरीर बैठ जाए तो कुछ मन भी बैठने का प्रयास होगा, और शरीर ही नहीं बैठेगा तो मन कहाँ से बैठेगा। जैसे मान लिया जाए कभी इधर खुजलाएं कभी इधर खुजलाएं, कभी इधर हाथ करे कभी उधर हाथ करे, तो शरीर तो नहीं बैठा। अब शरीर नहीं बैठा तो भीतर में मन तो और सूक्ष्म है, वो कैसे बैठेगा? जिसका काम ही है केवल संकल्प विकल्प करना, वो जल्दी छोड़ पाता है? हम ही आप देखते कोई टीचर है या कोई कर्मचारी या ऑफिसर कोई भी है, कुर्सी बैठने की आदत उनको हो गई है, और उन व्यक्तियों को कुर्सी पर पैर हिलाने की आदत हो गई। ध्यान दीजिएगा, वो कुर्सी पर बैठते उनका पैर हिलना शुरू हो जाता है। अब कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का पैर हिलना शुरू हो गया, और जब वो जल्दी बंद नहीं कर सकते हैं कि जबकि आदत पड़ाई गई है,
और वो तो जन्म जन्मांतर से इसका काम ही है क्या करना, संकल्प विकल्प करना। ये जल्दी कैसे बंद हो जाएगा? तो संतों ने कहा ये बंद तभी हो सकता है जीवन में जबकि इसको एक काम दे दीजिए। कैसा काम? तो ऋषि मुनियों ने कहा काम इसको यही दीजिए कि एक ही काम दीजिए बार बार। जैसे हमारे महर्षि संतश्री परमहंस में एक प्रसंग सुनाया करते थे, उनका कथन था कि एक साधु बाबा थे, गए एक सेठ के यहाँ, तो सेठ बड़े प्रभावित हो गए। प्रभावित होने के कारण तो कहा दीक्षा भी दे दीजिए, दीक्षा भी दे दिए। तो दीक्षा दे दिए और वो चले गए। और जाते जाते कह दिए, कहा देखो जी भजन ध्यान मन लगा करना, कहा हाँ करेंगे। सबकी ऐसी स्थिति होती है। संत तुलसी साहब ने कहा है जैसी लो पहले लगी ऐसी निभे कुछ और, अपने तन को कौन कहे तारे पुरुष करोड़। जिस तरह का लगन पहले था दीक्षा लेने वक्त, वो लगन रहता है, वो लगन चली जाती है, लगन ही नहीं रहता है। अगर वो लगन रहा जाए तो संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने तन को कौन कहे, करोड़ों पुरुष को तारने की योग्यता हो जाएगी। लेकिन लगन वैसा रहता नहीं है। तो बेचारे क्या क्या कारोबार में अपना मन फंसा दिया, और इतना फंसा दिया कि उनको भजन ध्यान करने की फुर्सत नहीं। महात्मा जी घूमते घामते फिर आ गए। कहा कहो सेठ जी को उनके गुरु जी आए हैं। तो कर्मचारी जाके कहा कि आपके गुरु जी आए हैं। तो उधर से खबर तक कहा बैठने के लिए कहो, दो कुर्सी इत्यादि। बेचारे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी थोड़ा सा काम निपटा करके सलटा करके आए मिलने के लिए। अब मिलने के लिए आए तो कहा क्या जी फुर्सत नहीं मिलती है? कहा गुरुदेव क्या बताओ, इतना न कारोबार फैल गया है, फुर्सत ही नहीं मिलता है। कहा क्या मजदूर नहीं मिलता है? कहा मजदूर का तो अभाव हो गया है, सब मजदूर बाहर भाग जाता है, लोकल को रहता ही नहीं है, हम क्या करें? तो कहा एक काम करो, मैं तुमको एक मजदूर दूं। कहा हाँ दीदी बड़ी कृपा होगी। कहा ऐसा मजदूर है वो कि जो काम दोगे सब कर देगा, और काम नहीं दोगे तुमको मार डालेगा। कहा हमारे पास इतना न काम है, वो कर ही नहीं सकेगा। तो महात्मा थे ही, एक भूत उनको दे दिए। अब भूत दे दी तो भूत को आदेश दिया काम करो। एक 100 बीघा का जमीन था, का उसको जोत कोड़ करके उसमें कुछ लगा दो फसल। गया भूत था ही, भूत ने क्या किया और भूत को इकट्ठा किया, तुरंत फसल लगा करके आ गया। अब तो देखा कि जब इतना बड़ा काम तुरंत कर दिया तो कुछ दिमाग घूमने लगा। अब जो जो काम था घंटों का वो मिनटों में करके आ गया। अब उनको कोई काम सूझने नहीं लगे। अंतिम बारी आ गई, गुरुजी को याद किए, गुरुजी प्रकट हो गए। कहा क्या हुआ? कहा गुरुदेव कोई काम नहीं है, ये मार डालेगा मुझे। कहा घबराओ नहीं, कहो इसको बड़े प्रेम से को बाँस काट के लाएगा। सीधा सा बाँस काट कर लाया। कहा कहो इसको छीलेगा मठेगा। छीले और माठा। कहा कहो इसको ज़मीन में गाड़ देगा। तो कहा ज़मीन में गाड़ दो। ज़मीन में गाड़ दिया। तो फिर कहा कहो इस पर चढ़ेगा और उतरेगा। जब चढ़ना उतरना शुरू किया, 10 20 50 बार चढ़ा उतरा। एक काम को कोई करना चाहता है, अन्य काम में ये मन कितना लग जाएगा। तो 10 20 बार जब चढ़ा उतरा तो भूत छोड़ के भाग गया। ठीक यही हालत है, एक काम को मन करना नहीं चाहता है, और एक जगह मन का कभी भी रहना भी पसंद नहीं है मन को, वो अन्य अन्य कामों में। इसीलिए कोई व्यक्ति एक कमरे में बैठ करके बंद होना नहीं चाहता है। आप देखिएगा छटपट करते रहे कमरे में, उसको बंद कर दीजिएगा। जेल खाना क्यों बना? कि एक जगह रहेगा तो कुछ सुधरेगा, इसीलिए जेल खाना बना। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो मन है एक जगह अगर रह जाए, जेल की बात तो छोड़ दीजिए, बिगड़े हुए व्यक्ति अगर एक कमरे में कुछ दिन तक अकेले रहना पसंद कर ले तो उनके द्वारा जो गलत काम हुआ करता है वो नहीं होगा। संत महात्मा गण कहते अकेला रहना चाहता ही नहीं है, तो जो अकेला रहेगा वही भजन ध्यान करेगा। लेकिन आजकल अकेला रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या मुश्किल हो गया है? एक मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, तो ये अकेला नहीं हुआ। कुछ भी आपके पास नहीं रहे तब अकेला हुआ, और कुछ भी आप संकल्प विकल्प ना करें तब अकेला हुआ। और जब संकल्प विकल्प संसार का कर ही रहे हैं तब अकेला कैसा हुआ आपका? संतों ने कहा आप अकेले रह करके भी
आप अकेले नहीं हैं। जितना संकल्प विकल्प करेंगे उतना आप संसार में बचते जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ध्यान क्या है, अपने को अकेला बना लीजिए, यही ध्यान है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जिस दिन आपका संकल्प विकल्प मिट जाएगा उसी दिन आपकी दृष्टि टिकेगी और आपके अंतर्गत प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। इसी काम को करने के लिए हम लोग रोज बैठते हैं घंटों देर। क्या करते हैं, कभी तो गुनावन होता है और कभी आलस्य आता है, यही दो काम होता है। संत महात्मा गुनावन बंद जिस दिन हो गया और आपकी वृत्ति अस्थिर हो गई, आपको अंतःकरण में प्रकाश मिल जाएगा। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द गुरु महाराज ने कहा, दृष्टि टिकै सुरत धुंध रमय। दृष्टि टिकती है, ध्वनि की प्राप्ति होती है। संतों ने कहा दृष्टि को टिकाइए। उस ध्वनि में क्या करना है, का उसी ध्वनि का ध्यान करेंगे, ये उल्टा नाम है। संत महात्मा गण कहते हैं उल्टा नाम कहाँ से आया, तो कहा तू उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में, या इते पड़ी गयो दूर चलो निशब्द। फिर करा चलने के लिए वहाँ, तो वहाँ चलने क्या करना पड़ेगा, तो जिधर से आए उधर चलना पड़ेगा। तो प्रयास करिए कि पहले प्रकाश, उधर से पहले शब्द था और इधर से बात समझ रही है, उधर से पहले क्या था, शब्द था और इधर से प्रकाश। तो पहला क्या है, प्रकाश के पहले क्या है, अंधकार। संत महात्मा गण कहते क्यों, तम में आ गए हैं ना, तो अंधकार को छेदन करिए तो प्रकाश में जाएंगे, तो प्रकाश को पार करेंगे तो शब्द मिलेगा। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं ये तीनों का क्रम है। जैसे ज्यों ज्यों नीचे की तरफ आएंगे उतनी शरीर में भी गंदगी बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों ऊपर की तरफ जाएंगे पवित्रता होती जाती है। हमारे आंख से आंसू गिर जाता है तो कोई मित्र इत्यादि क्या करता है, आंख के आंसू को रुमाल से पोंछ देता है, लेकिन नाक से गिर जाए तो कोई पूछेगा नहीं, ना पूछेगा। तो संत महात्मा नाक से कोई नहीं पूछेगा, और नीचे वाला हो तो उसको तो और को देख करके भाग जाएगा। तो संतों ने कहा कि नीचे गंदगी है, ऊपर जो जो बढ़ेंगे तो आपको सफाई मिलते जाएगा। तो ऋषियों ने कहा कि अंधकार में नाना प्रकार का दुविधा है, उसको पार करिए, प्रकाश की तरफ चलिए, देखिए तो कितना अच्छी स्थिति हो जाएगी। प्रकाश फिर शब्द में जाइए और अच्छी स्थिति होती जाएगी। तो बनेंगे क्या, तो ऋषियों ने कहा जब तक अंधकार में हो और अपना प्रकाश खोजने का प्रयास कर रहे हो तो मानव हो। फिर कहा कि जब प्रकाश में चले जाते हो तो आप देव बन जाते हो, अब प्रकाश से जब आप शब्द में चले जाते हो तो ईश्वर बन जाते हो, और ईश्वर में जाकर के सार शब्द की प्राप्ति के बाद जब पार कर जाते हो तो आप ही तो परमेश्वर बन जाते हो, दूसरा तो कोई नहीं है। आवरण हटा, जैसे मान लीजिए महदाकाश, इसमें क्या ये मठ है तो मठाकाश, इसमें घड़ा रख देते घटाकाश। इस मठा आकाश से घड़ा के आकाश को मिलाना क्या करना पड़ेगा, उसको फोड़ दीजिए मठाकाश हो गया, और इसको हटा दीजिए तो महदाकाश हो गया। तो संत महात्मा गण त्रय आवरण को हटा दीजिए, आप ही तो परमेश्वर हैं, दूसरा तो कोई नहीं है। ये संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे प्रकाश में शब्द को पकड़े तो वह शब्द का तार है सार शब्द से, लेकिन खोजना पड़ेगा। कैसे, गुरु महाराज कहते हैं तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के, अनहद धुनों को सुन सुन करके और उस पर चढ़ चढ़ करके खोजना पड़ेगा। संत महात्मा खोजने के लिए कह रहे हैं क्या, तो कहा कि अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ खोजना, मतलब अनाहत को खोजना है। चढ़े हम चढ़ते जा रहे हैं, खोज किसका है, जैसे देखिए कोई चलते चलते देखते जा रहा है, देखिएगा कुत्ता जो मिलिट्री लोगों के पास रहता है, कुत्ता भी सूंघते जाता है और बढ़ते जाता है। साथ ही साथ ये भी देखे होंगे मिलिट्री के भी आँख बड़े तीक्ष्ण होते हैं, बड़े पैंदे से देखते जाते हैं। कहते ठीक उसी प्रकार से आपका काम तीक्ष्ण होना चाहिए, सुनते जाओ और खोजते भी जाओ, वहाँ क्या दोनों काम हो गया। पहचान, खोजना मतलब पहचानना, क्या पहचानना, शब्द को पहचानना। ये महीन से महीन शब्दों को आप पहचानते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जैसे महीन से महीन शब्दों को पहचानना शुरू कर दिए तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जब अंतिम बारी आएगी किसका, शब्द का, तो संत महात्मा गण का अनहद छूट जाएगा, अनाहत मिल जाएगा। और अनाहत जैसे मिलेगा तो अपना पहचान होगा, फिर परमात्मा पहचान होगा। इसीलिए अनाहत की खोज होनी चाहिए, उसी को हम सार शब्द कहते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि दूसरा कोई परमात्मा नहीं,
केवल शरीर में आ गए तो मानव हो गए हैं, आवरण पड़ गया तो मानव हो गए हैं, आवरण हट जाएगा तो हम वही हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते जाने तो तुम्हें हो जाएगी, उस परमात्मा को जानने पर आप वही हो जाएंगे। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, एक लोटा नल का जल उठा पुठा के ले जाइए और समुद्र में जाकर दे दीजिए, क्या होगा? वो फिर निकाल लीजिएगा? नहीं निकाल सकते। ठीक उसी प्रकार संत अलग नहीं कर सकते। फिर उसी प्रकार से जब तक लोटा में जल था तब तक नल का था, लोटा का जल निकल गया, वो चला गया समुद्र में, फिर वही हो गया। संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोगों को इसका प्रयास देव करते रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति सर्वोपरि भक्ति है, और भक्ति सदैव याद रखिएगा प्राण से होती है, मन से हम लोग भाव करते हैं। जिस दिन प्राण से भक्ति कर लीजिएगा उस दिन हम आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।